नमस्कार मित्रों, हमारे सभी क्लासेस के लिए टेंस चल रहा है। टेंस इंग्लिश की शुरुआत है और ये चीज लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। हमें इनको बार बार बीच बीच में रिमाइंड करना पड़ता है और समझना पड़ता है, क्योंकि टेंस हर जगह काम आते हैं। चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, चाहे आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो, टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैंने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया, 3-4 सेंटेंस आपको बनाने के लिए दिए थे। वो हम पहले देखते हैं। यदि आपने बनाए हैं तो आपने सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। पहले एक बार चेक करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। सीता पत्र लिख रही है, लास्ट में पहचान आएगी रही है, तो मतलब कौन सा टेंस है? आपको बताया था हिंदी में पहचान क्या है, रहा, रही, रहे हैं, ये आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट सीता। अब एक वचन के साथ इज लगती है हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। तो यहाँ पे इज लग जाएगा, इज। अब मैंने क्या बताया था? क्रिया आगे रहती है, क्रम बीच में रहता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ये वॉइस वर्सा हो जाता है। ऐसे क्रिया क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, राइट यानी लिखना। तो आई राइटिंग, आईएनजी लगाना राइट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट के आगे आईएनजी लग गया। अब आगे क्या लग रही है? लेटर और फुल स्टॉप, इतना करना है। अब देखो आगे, देखो राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, पता चल गया। रहा आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सीधी सी बात है। राम एक वचन है तो इज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा था हमने? फॉर्मूले में नोट लिखा था, तो नोट लग गया। अब पढ़ना क्रिया, रीड, रीड, रीड यानी पढ़ना। तो इसके आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, तो रीडिंग जोड़ देंगे, आगे आईएनजी जोड़ देंगे। रीडिंग क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। अब देखो एक बनाया था हमने, क्या अनीता खाना पका रही है? तो ये कौन सा सेंटेंस आ गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आ गया? प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करेंगे? इज आरएम पहले लगा देंगे, तो एक वचन है तो इज लग जाएगा, इज। अनीता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, पकाना, कुक, कुक, उसके आगे आईएनजी लगना है फर्स्ट फॉर्म में। क्या पका रही है? फूड, भोजन या खाना। उसके बाद क्या श्याम बाजार नहीं जा रहा है? नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी एक वचन के साथ इज। सब्जेक्ट क्या है? श्याम।
अबे क्या क्या लगाया था हमने, नोट, फॉर्मूले में था ना। अबे जाना क्रिया है ना, गो यानी जाना, गोइंग कहाँ, बाजार, टू मार्केट। अब मिलान कीजिए। बेसिकली मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आपने सबने सही किया होगा। यदि गलत किया है तो पहले वाले जो आपने किया, कहाँ गलती की, उसको गलती को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपको आराम से टेंस समझ में आ जाएगा। हाँ, अब नया टेंस शुरू करते हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू और तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें पता कैसे चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सोचो, हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा? हिंदी में पता चलेगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद अब रही बात, यदि आपको इंग्लिश में सेंटेंस दे दे तब आप कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। टेंस का पता कैसे चलेगा उसमें? बोला हमें तो सर जी ने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बात करें तो जय हिंद जय भारत, ऐसा नहीं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। और हैज या हैव इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस ये ध्यान रखना है। अब हर एक का फॉर्मूला है, इसके अनुसार हम वाक्य बनाएंगे। देखो, सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, मतलब सब्जेक्ट। अब देखो बाकी, देखो, तुम पत्र लिख चुके हो, चुका चुके चुके आ गया, तुम पत्र लिख चुके हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू, यू है तो क्या हो जाएगा, यू। अब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज एक वचन के साथ लगती है और हैव बहुवचन के साथ लगती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज लगेगी, हैव लगेगी यू के साथ, यू बहुवचन है प्लूरल है तो हैव लग जाएगी, हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म याद हो गया। अब देखो, मैंने बताया था पहले, ये किया, इससे पहले कर्म, ये करता, तो क्रिया क्या, हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब को इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो क्रिया क्या, लिखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। लिखना की थर्ड फॉर्म, राइट यानी लिखना, सेकंड फॉर्म है रोट, WROT, रोट वो खाने वाला मोटा मोटा वाला रोट नहीं, WROT रोट, और थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रिटर्न क्या, रिटर्न लेटर, फुल स्टॉप। इतना ही करना है आपको। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आरती
अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी है। हमने क्या लिखा? आरती अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी। अब देखो पहचान पता चल गया, चुका चुकी चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं आ गया मतलब नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य का देखो फॉर्मूला हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। अब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट अर्थ, उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव, एक वचन है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? हैज। अब हमें क्या लगाना है आगे? नेगेटिव वाक्य तो नॉट जोड़ देना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की सेम ही होती है, लिखने में सेम ही है, बोलने में थोड़ा डिफरेंस है। रीड, रेड, रीड। तो वापिस रीड, READ, रीड। क्या पढ़ चुकी है? आइकरम अंग्रेज, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश हो जाएगा। स्टॉप। अब इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैज या हैव पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे का ऐसे हमने वाक्य बना दिया। क्या बाजार जा चुकी है और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या आ गया? पर्सनवाचक वाक्य हैं, पता चल गया। चुका चुकी है तो टेंस का पता चल गया। अब वाक्य किस प्रकार बनेंगे? हैज या उससे पहले शुरू करना है। सब्जेक्ट हैज तो हैज, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या करना था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाजार जा चुकी मतलब जाना, गो, जियो गो यानी जाना। हमें इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गोन। तो GO यानी गोन, कहां पे? टू मार्केट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब चौथे प्रकार का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपके सामने है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? क्या वह, क्या है? विद्यालय नहीं जा चुका है। क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका है? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने देखो ये सूत्र क्या लिखा था? हैज या हैव, वह एक वचन है तो हैज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग गई। उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही। अब आगे क्या लेना है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब विद फॉर्म क्या है? जाना। तो जाना का वर्ब फॉर्म क्या है? गो वेंट, गोवन। तो यहाँ क्या लिख देंगे? गोवन। कहां पे? टू स्कूल। इसी प्रकार से आप इस टेंस के कोई भी वाक्य आराम से बना सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको समझना है। देखो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब इसमें नहीं आता है, क्या नहीं, कुछ नहीं आता। नॉर्मल जो साधारण वाक्य होता है वो होता है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, जैसे सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज ये है, तो हैज ये है लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है दूसरा। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नकारात्मक में मतलब नहीं आ जाता है, साधारण वाक्य में नहीं लिख जाता। नहीं क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे सब्जेक्ट हैज ये है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद साइकिल के बाद क्या है? नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमने ऐसे वाक्य बना दिए। आरती हैज नॉट रीड इंग्लिश, नहीं पढ़ सकती है। तीसरा प्रकार क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब में सेंटेंस यही आना है, सब कुछ यही आएगा, बस आपको याद रखना है। बार बार ये रिपीट होने वाले हैं, बस तरीका बदलता जाएगा। बदलेगा कि सिर्फ बदल रही है वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, और कुछ नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार से आपको करना, कर सकते हो आराम से। अभी आपको कुछ 4-5 में वाक्य दूंगा जो आपको करने हैं, ताकि अगली क्लास में उसका वापस आपको बनाने हैं बैठ के सभी को। और जब मैं वापस आज की तरह बताऊं, उन वाक्यों को आपको चेक करना है क्या मेरे वाक्य सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। समझ में नहीं आता तो आप उन वाक्यों को पूछना है। और देखते हैं, वाक्य देते हैं आपको अभी। अब आज के आपको वाक्य कौन कौन से बनाने हैं आज आपको घर पे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको सीखना है तब आपको वाक्य बनाने होंगे। आप जब तक बनाओगे नहीं उनको खुद, तब कभी भी नहीं सीखोगे। हमें पता है गाड़ी चलाना सब जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सब जानते हैं, पीछे बैठ के हमें सबको पता है कि किस प्रकार चलाना होता है। बोला कि एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे तो गाड़ी चलती है, इसमें ये गियर है, ऐसे डालते हैं। लेकिन जब तक हम सीट पे बैठ के चलाते नहीं है उसको, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कैसे चलती है। कहीं भी किसी में गिर भी सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप ड्राइवर कब बनोगे? जब उसको चलाओगे तब आप ड्राइवर बनोगे। तो आपको अंग्रेजी आप सीखोगे कब? जब वाक्य बनाओगे, जब आप कुछ करोगे, तब आप अंग्रेजी सीख सकते हो। आप इस प्रकार वाक्य बनाना सीखे, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनको याद कीजिए और सीख सकते हैं। भविष्य की बात है, आप भविष्य के करता धरता आप खुद ही हैं। तो देखिए, पहला वाक्य किस प्रकार बनाना है? वह गाना गा चुका है। इसको आपको अंग्रेजी में बनाना है। तुम पत्थर लिख चुके हो। गाना गाना है, गाना गाना क्या बोलते हैं? सिंग। मैंने परसों मीनिंग लिखाई थी सिंग, वो याद आ रही है। तुम पत्थर नहीं लिख चुके हो, लिखने वाली मीनिंग चल रही है अभी। क्या भाई ये खाना पका चुका है। तीसरा क्या? तुम क्रिकेट नहीं खेल चुकी है। और एक और है पांचवा, तुम दौड़ कर चुके हो। ये तो है सेंटेंस जो आपको बनाने हैं घर पे। ध्यान से सही से तरीके से बनाओ, आप समझा करो, आप सीख जाओ, आशा करता हूं। अब देखो, ये जो मीनिंग है ये वर्ब है, ये मीनिंग याद करना है आपको। 8 मीनिंग दे रहा हूं आज, सर परसों 10 दिए थे, आज 8 ही दे रहा हूं। बहुत आसान आसान छोटे छोटे मीनिंग है, ये आपको भी याद करने हैं। बैठ के लिखो इनको, याद करो। देखो इंपॉर्टेंट है। प्ले, प्ले यानी खेलना, और ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना,
ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक वो वाला ड्रिंक नहीं है, समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहा है, वो नहीं है। ड्रिंक यानी पीना, पानी पी सकते हो। सिट, सिट यानी बैठना। JUMP जंप, जंप यानी उछलना। एपल वाइट लाइफ यानी उड़ना। LIST लिसन, लिसन यानी सुनना। TL के टॉक, टॉक यानी बात करना। ये आपको करने हैं सभी सेंटेंस और बनाकर लेके आने हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान देना है। हमारे 3 टेंस पूरे हो चुके हैं। आप टेंस ध्यान से सीखिए थोड़े से। ये सभी के लिए है, जरूरी नहीं है कि भाई आपने 10वीं तक सीखा है। मैं ज्यादातर देखता हूँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको टेंस नहीं आते हैं, आते कहाँ से, कभी उन्हें सीखे ही नहीं ध्यान से। तो ये तो सभी के लिए उपयोगी है। थोड़ा अपने ध्यान दीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको समझना है किस प्रकार में मुझे बनाना है। आप आराम से बना सकते हो। आप जैसे जैसे ये बनाओगे ना अपने आप मेरे विचार से तो पहले दिन की थी, दूसरे दिन की क्लास थी, धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। श्योर मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और हम आगे मिलेंगे फिर कल अगले टेंस के साथ।